मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली पिता की जान, बेटी गंभीर, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। बाड़ी न्यूज। कंचनपुर थाना क्षेत्र के कच्चा मठ सुरोठी गांव में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। धनोरा रोड पर करीब 12 बजे मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पैदल जा रहे पिता पुत्री को पीछे से कुचल दिया। हादसे में 50 वर्षीय मीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 22 वर्षीय बेटी रानी बाई गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मीर सिंह अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने बाड़ी ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर तेज गति में था और चालक ने लापरवाही बरतते हुए दोनों को टक्कर मार दी। घटना के बाद भड़का आक्रोश, सड़क पर उतरे ग्रामीण। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और धनोरा रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीण आरोपी ट्रैक्टर चालक की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। सूचना मिलते ही तहसीलदार मुकेश कुमार मीना, सीओ सेपो अनूप कुमार, कंचनपुर और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को अधिकतम आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और यातायात को सुचारू कराया। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। मृतक के बेटे मोनू ने बताया कि उनके पिता बकरी चराकर परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। पिता की अचानक मौत और बहन की गंभीर हालत से परिवार गहरे सदमे में है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग, देश भर में 5000 तहसीलों में सौंपे गए ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को देश भर में गौमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए। इस अभियान के तहत करीब 5000 तहसीलों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए। धौलपुर में भी संत समाज, गौसेवकों और आम नागरिकों ने एकजुट होकर तहसीलदार को प्रार्थना पत्र सौंपा। कार्यक्रम के दौरान महंत हनुमान दास, महंत रणछोड़दास, कथावाचक ऋषिकेश और बालव्यास सहित कई संतों के सानिध्य में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने गौवंश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में गाय सड़कों पर बेसहारा घूम रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और उन्हें पर्याप्त चारा, पानी व चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस दौरान नए गणेश मंदिर भार्गव वाटिका से तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने की मांग की गई। ज्ञापन में प्रशासन से गौशालाओं की संख्या बढ़ाने, निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने तथा चारा पानी और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि गौसेवा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने गौमाता की सेवा और संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करने तथा समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान आज 27 अप्रैल को हमने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। इस देश से गौ हत्या बंद हो। बस सरकार से यही प्रार्थना है कि गौ माता को हमारा राष्ट्रीय माता बनाए और गौ हत्या को बंद करे। सभी ने संतों के सानिध्य में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान की जो मांग है वो हमने रखी है। हमारी आशा है कि यह सरकार इस बात को सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो 3 महीने बाद हम जिला मुख्यालय पे द्वारा से यही ऐसे ही ज्ञापन देंगे। जैसा भी संत समाज हमें निर्देशित करेगा, हम शांतिपूर्वक वह कार्य करेंगे। जय श्री राम, जय वंदे मातरम, गौ माता। आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ये अभियान संतों द्वारा, सभी आचार्य वृंदों द्वारा, व्यासपीठ से ये सभी अभियान चलाया गया। सभी गौ भक्तों द्वारा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौशालाएँ, व्यवस्थित गौशालाएँ बनाई जाए और
तो नंदीशालाएँ बनाई जाएँ। इस समय गायों की स्थितियाँ दुर्दशा बहुत ज़्यादा दयनीय है। इसी के भाव को देखते हुए संतों ने यह अभियान उठाया है। यदि सरकार है या राज्य सरकार या शासन इसमें कोई अपनी कार्रवाइयाँ नहीं करता है उचित भविष्य में, तो उसके बाद संत इस अपना और भी इससे भी बड़ा अभियान चलाएंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और हो सका तो अपने जीवन की आहुतियाँ भी देंगे, क्योंकि राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ये प्रयास पूरा रहेगा। जय जय श्री राम। गौ माता के साथ में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम शाम मांगने के लिए आए हैं। हमारे भारत में राजा जब अम्बरीश ने एकादशी का व्रतोद्यापन किया था, उस समय ब्राह्मणों के लिए कई करोड़ों गौओं का संकल्प किया था। आज वो गैया कहाँ चली गई? हमारे ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उस गोकुल में 81 लाख गैया थीं। 81 लाख गैयाओं में से आज वो गैया कहाँ चली गई? हम ये पूछना चाहते हैं, आखिर ये गौ जा कहाँ रही हैं? इन गौओं की हत्या को रोका जाए, गौओं को सम्मान दिया जाए। बस इसी यात्रा के साथ हम संतों के साथ और भक्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गौ संरक्षण की मांग को लेकर राजाखेड़ा में जन आस्था यात्रा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। गौ संरक्षण, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर रविवार को गौ सम्मान अभियान के तहत राजाखेड़ा में शांतिपूर्ण जन आस्था यात्रा निकाली गई। यात्रा बिचौला रोड स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर गौ सेवा केंद्र से शुरू होकर टाउन, पुलिस चौकी व मुख्य बाजार मार्ग से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। यहां प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम संबोधित हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन उपखंड अधिकारी सुशीला मीना को सौंपा। ज्ञापन में प्रभावी कानून बनाने, गौ हत्या पूर्णतः बंद कराने और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग रखी गई। गौ सेवकों ने कहा कि वे गौ संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है और मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान देश भर की तहसील व उपखंड स्तर पर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां पिछले करीब 2.5 माह से की जा रही थीं। इस दौरान पूर्व चेयरमैन रमेश चंद सोनी, आचार्य अर्जुन सिंह, विशंभर दयाल शर्मा, धर्मवीर सिंह, सतीश सिंह, ओमवीर सिंह, धनपाल, विनीत कुमार, अनूप गुप्ता, हरेंद्र सिंह, हरवीर सिंह, रामलखन, जिहान सिंह, राम नरेश जादौन, मूलचंद, प्रदीप सिंह, मनीष, परसोत्तम सिंह, अतुल ठाकुर, हरपाल राणा, रंजीत सिंह, शशांक उपाध्याय, गोलू शर्मा, बिट्टू शर्मा, राजन सिंह, भूपेंद्र सिंह सहित अन्य गौभक्त, सनातन धर्म प्रेमी व नागरिक उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को राजकॉप ऐप के फीचर्स की दी जानकारी, समस्याओं के समाधान पर जोर। धौलपुर न्यूज। जिले में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को राजकॉप सिटीजन ऐप के फीचर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान एएसपी वैभव शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा पेंशनर्स और उनके आश्रितों की सुविधा के लिए राजकॉप ऐप में राजस्थान पुलिस पेंशनर्स पोर्टल नामक विशेष मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन सहायता से जुड़ी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी पेंशनर्स से अपील की कि वे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपनी समस्याओं को अपलोड करें ताकि संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और समयबद्ध समाधान संभव हो सकेगा। बैठक में मौजूद सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और उनकी सुविधा सुनिश्चित करना रहा। बरेली गांव में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा धूमधाम से निकली, समाज में एकता और जागरूकता का संदेश। सैम पऊ न्यूज। बसेड़ी तहसील के बोरेली गांव में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न समाजों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे क्षेत्र में भक्ति व श्रद्धा का माहौल बना रहा। शोभा यात्रा के दौरान भगवान परशुराम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा।
कार्यक्रम की शुरुआत विप्र सेना के जिला अध्यक्ष द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। उन्होंने बताया कि बरेली और कैथरी बॉर्डर से जुड़े गांवों में इस तरह के आयोजन सामाजिक समरसता और एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार बताते हुए युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विप्र फाउंडेशन के प्रदेश युवा अध्यक्ष अनुपम तिवारी व सरपंच अजय कांत शर्मा ने भी भगवान परशुराम का पूजन कर कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में सभी 36 कौम के लोगों की भागीदारी रही, जिससे भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। आयोजन के दौरान समाज के लोगों ने इसे एक नई जागरूकता और सकारात्मक पहल बताया। इस मौके पर सरपंच अजय कांत शर्मा, प्रदीप शर्मा, सलाहकार रजनीकांत शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश युवा अध्यक्ष अनुपम तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के रक्षक है। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी संस्कृति और इतिहास से जोड़ने का कार्य करते हैं। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वे समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। सरपंच अजय कांत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा हमारे गांव में एकता और भाईचारे का संदेश लेकर आई है। इस आयोजन से सभी समाजों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग की भावना मजबूत होती है। युवाओं को अपने संस्कार और संस्कृति को समझने का यह एक अच्छा अवसर है। हम सभी को मिलकर ऐसे आयोजनों को आगे भी निरंतर जारी रखना चाहिए। और जो भी अन्य से आए गाँव के लिए सभी लोग पूजन करेंगे। सभी लोग आ जाए, गाँव के लोग आ जाए सभी पूजन के लिए। ओम हरि राम केशवाय केशवाय डिस्कॉम अलर्ट। धौलपुर शहर में एफआरटी टीम के साथ डिस्कॉम की 2 अतिरिक्त टीमें संभालेंगी बिजली व्यवस्था। रात शिफ्ट में कंट्रोल रूम पर जन देंगे ड्यूटी। धौलपुर न्यूज। गर्मी बढ़ने के साथ विद्युत तंत्र पर लोड बढ़ने लगा है। कूलर पंखे ऐसी चालू होने से धौलपुर शहर में लोड यकायक बढ़ गया है। दिन से ज्यादा रात्रि के समय में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान की शिकायतें ज्यादा आने लगी है। डिस्कॉम की माने तो शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक लोड ज्यादा रहता है और शिकायतें ज्यादा आती है। धौलपुर शहर में डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति की शिकायतों के समाधान के लिए 2 एफआरटी टीम लगा रखी है। तापमान बढ़ने के साथ बिजली व्यवधान की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर डिस्कॉम ने 2 अतिरिक्त डिस्कॉम की टीमें तैनात करने का फैसला लिया है। डिस्कॉम की इन दोनों टीमें को गाड़ी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कम समय में ज्यादा शिकायतें निस्तारित हो सके। इसके अलावा डिस्कॉम के धौलपुर जिले के कंट्रोल रूम पर शिफ्ट कर्मचारियों के अलावा रात की शिफ्ट में 7 बजे से 3 बजे तक जेंट्स की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे रात्रि का समय बिजली शिकायतों का निस्तारण समय से सुनिश्चित किया जा सके। डिस्कॉम से विवेक शर्मा ने बताया कि हम उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। आमजन अपील है कि वो विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ नहीं करे, जिससे फीडर पर ट्रिपिंग से बचा जा सके। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा, इसलिए कोई भी बिजली चोरी नहीं करे। वहीं गैर उपभोक्ता से निवेदन है कि वो कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर दे, जिससे उनको कनेक्शन जारी किए जा सके। वहीं कनेक्शनधारियों से अपने वास्तविक लोड के अनुसार विभाग से लोड भरवाने का आग्रह किया जाता है, जिससे क्षेत्र के उपभोक्ताओं के कुल वास्तविक लोड के अनुसार विद्युत तंत्र को विकसित किया जा सके और अचानक ओवरलोडिंग की स्थिति से निपटा जा सके। धौलपुर कंट्रोल रूम मोबाइल 9414029319, लैंडलाइन 05642220010, भामतीपुरा बिजली घर 9414015326, रीको बिजली घर 9414015339, जीटीआर बिजली घर 9414015325, दरियापुर बिजली घर 9414015338,
हाउसिंग बोर्ड बिजली घर 9257524838। कलेक्ट्रेट बिजली घर 9414022644। अभी गर्मी के साथ में सिस्टम पर लोड काफ़ी बढ़ा हुआ है और हम देख रहे हैं रात को विशेष तौर से ट्रिपिंग की संख्या या जो उपभोक्ता द्वारा अपनी बिजली आपूर्ति को लेकर शिकायतें ज़्यादा हैं। तो इसको मद्देनज़र जो अभी वर्तमान में जिले स्तर पर डिस्कॉम का जो कंट्रोल रूम चल रहा था, इसमें 3 कर्मचारी शिफ्ट वाइज लगाए हुए थे। इसी को कंट्रोल रूम की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता की तैनाती भी की गई है। रात्रि के शिफ्ट में क्योंकि कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं, तो इसको देखते हुए कनिष्ठ अभियंता भी कर्मचारी के साथ कंट्रोल रूम पर ड्यूटी देंगे और वे सुनिश्चित करेंगे कि रात को जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं वो समय पर हों और जो भी टीम तैनात की हुई हैं फील्ड में उनसे वो समन्वय स्थापित कर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कंप्लेंट आती है उसका निस्तारण जल्द से जल्द हो। विवेक शर्मा, ऐसी जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, सैंपऊ में सौंपा ज्ञापन। सैंपऊ न्यूज। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन ने सैंपऊ उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता व ब्लॉक अध्यक्ष बंटू सिसोदिया के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं व सर्व समाज के लोगों ने नारेबाजी कर समर्थन जताया। जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि गौ माता आस्था के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उन्हें राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। वहीं बंटू सिसोदिया ने कहा कि मांग पूरी होने तक संगठन का संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी राकेश परमार, जिला महासचिव आकाश परमार, जिला प्रचारक सूरज तोमर, राम प्रकाश सक्सेना, अशोक परमार, पिंटू परिहार, सोमेश परिहार, अभिषेक परिहार, सूरज प्रजापति, दीपक सिसोदिया, पुष्पेंद्र यादव, दीपू सक्सेना, जोगेंद्र सक्सेना, पंकज सक्सेना, करण सिसोदिया, आकाश उपेती, दीपक उपेती, मोहित उपेती, दिनेश उपेती सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। पिंक सिटी कप ताइक्वांडो में टाइगर क्लब का दमदार प्रदर्शन, 15 पदक जीते। भरतपुर न्यूज। 5वीं पिंक सिटी कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में जयशंकर टाइगर क्लब भरतपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 पदक अपने नाम किए। मानसरोवर स्थित महर्षि अरविंद स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में जानवी अग्रवाल 25 किलोग्राम, यशस्वी राजपूत 26 किलोग्राम, अक्षित कुमार 27 किलोग्राम, योगेश 37 किलोग्राम, राम्या शर्मा 41 किलोग्राम, हिमांशु सिंह 45 किलोग्राम, खुशी शर्मा 51 किलोग्राम, पीयूष सिंह 53 किलोग्राम, शांतनु राजपूत 63 किलोग्राम और कुणाल 74 किलोग्राम शामिल रहे। रजत पदक प्रियांशु 41 किलोग्राम, प्रबल लवानिया 45 किलोग्राम और ईशान सिंह 47 किलोग्राम ने जीते, जबकि कांस्य पदक रुचिका मिश्रा 26 किलोग्राम और चेतन सिंह 38 किलोग्राम ने हासिल किए। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर कोच इंजीनियर पीयूष जयशंकर टाइगर, महिला प्रशिक्षक दीप्ति शर्मा और अभिभावकों ने खुशी जताई। प्रतियोगिता के अध्यक्ष दलबीर सिंह, सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर और अंतर्राष्ट्रीय कोच आर्यन गुर्जर ने खिलाड़ियों के अनुशासन और मेहनत की सराहना की। अंत में विजेताओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। राजकॉप ऐप बना सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का डिजिटल साथी, एएसपी वैभव शर्मा ने दी जानकारी। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर उन्हें राजकॉप सिटीजन ऐप के उपयोग और सुविधाओं के बारे में जागरूक किया। एएसपी वैभव शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा पेंशनर्स और उनके आश्रितों की सुविधा के लिए ऐप में राजस्थान पुलिस पेंशनर्स पोर्टल R3P जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से पेंशन, मेडिकल व आपातकालीन समस्याओं का समाधान ऑनलाइन किया जा सकता है। उन्होंने ऐप की प्रमुख सुविधाओं में SOS इमरजेंसी बटन, खोए सामान की ऑनलाइन रिपोर्ट, शिकायत दर्ज कर ट्रैक करने की सुविधा, वाहन व मोबाइल सत्यापन और महिला हेल्पलाइन जैसी सेवाओं की जानकारी दी।
साथ ही पंजीयन प्रक्रिया बताते हुए कहा कि जेकॉब सिटीजन ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन 8764873136 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजकॉप ऐप सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए एक डिजिटल साथी की तरह है, जिससे वे बिना थाने गए ही कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और पुलिस विभाग से जुड़े रह सकते हैं। गौ सम्मान आह्वान। बाड़ी में सर्व हिंदू समाज ने निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। गौ माता के सम्मान और संरक्षण को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत बाड़ी में सर्व हिंदू समाज द्वारा महाराज बाग स्थित माता मंदिर से रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। रैली मुख्य बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ तस्करों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में गौ सेवक, युवा और सनातन धर्म प्रेमी शामिल रहे। वेद गिरीश कुमार ने बूचड़खानों में गौवंश की हत्या पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई। वहीं डॉ. जितेंद्र शर्मा ने कहा कि बेसहारा गौवंश सड़कों पर भटक रहा है, जिसे तस्कर रात में उठाकर बूचड़खानों तक पहुंचा देते हैं। साथ ही प्लास्टिक खाने और दुर्घटनाओं के कारण उनकी मौत हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून लागू करने की मांग की। इस अवसर पर अजय कसाना, धर्मराज गुर्जर, देव पाराशर, जयंत शर्मा, पवन कंसाना, दिनेश गुर्जर, ऋषभ दीघर्रा, आशीष लवानिया, ब्रजपूजन गुर्जर, सुनील मिश्रा सहित कई गौसेवक और सनातन धर्म प्रेमी मौजूद रहे। एक पवन लेने का गौ माता के गौ माता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गौ माता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गौ माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कत्ल खाना बंद। हम सब हिंदू समाज गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया है। हिंदुस्तान में जगह जगह बीफ का सेवन करके भी गौ मांस अच्छा लगता है। उन लोगों के विरोध में उनको यह वक्त कराना चाहते हैं कि गौ मांस खाने वालों अब सावधान हो जाओ। हमारा हिंदू समाज जाग उठाए। गौ माता के सम्मान के लिए यह अभियान आज 27 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में 11 बजे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और यह इसी प्रकार आज हम पहाड़ी उपखंड पर एसडीएम साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से जगह जगह ज्ञापन देने की यह मांग की है। आज हम सब लोग एकत्रित होकर के हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे हिंदुस्तान में गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए जहाँ पर अनेक सरकारें, अलग अलग सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों को अवगत कराना चाहता हूं कि जहां कत्ल खाने हैं, जहां बीफ का मांस सेवन करते हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए कि सारा हिंदू समाज गौ माता के पक्ष में खड़ा हुआ है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए आज बाड़ी में उपखंड स्तर पर
यह जागृति आई है और हमारे एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि इस तरह का जो कत्ल खाने, पीट खाने जो चल रहे हैं उनको यहाँ भी निगरानी करें। यहाँ भी अगर बाड़ी में अगर कोई चलता हो, हर गौ का मांस कहीं बिकता हो तो उस पर निगरानी रखें और हम आप प्रशासन को अवगत कराने आए। ज्ञापन आपने बंद करो, बंद करो। बाड़ी में 2 सड़क हादसे, रिटायर्ड शिक्षक गंभीर, 3 अन्य घायल। बाड़ी न्यूज। रविवार रात शहर में 2 अलग-अलग सड़क हादसों ने दहशत फैला दी। पहले हादसे में बाइक सवार एक रिटायर्ड शिक्षक को पिकअप वाहन ने कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे हादसे में स्कॉर्पियो और बोलेरो की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। पहला हादसा हाईवे बाईपास स्थित संतनगर मोड़ पर हुआ, जहां होद मोहल्ला निवासी रिटायर्ड शिक्षक दीनदयाल मित्तल बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद नदीम अहमद, अब्दुल मतीन और मोहिन खान ने मानवता का परिचय देते हुए घायल को अपने निजी वाहन से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया, जहां से आगे आगरा भेज दिया गया। परिजनों के अनुसार दीनदयाल मित्तल का इलाज आगरा के निजी अस्पताल पुष्पांजलि में चल रहा है, जहां उनके पैर में 4 फ्रैक्चर और पंजा अलग होने की स्थिति बताई गई है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरा हादसा धौलपुर रोड हाईवे पर तालाबशाही के पास हुआ, जहां स्कॉर्पियो और बोलेरो की आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है। बसई नवाब में भीषण आग, 6 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान, दमकल देर से पहुंचने पर नाराजगी। बसई नवाब न्यूज। जिले के बसई नवाब कस्बे में रविवार रात कौलारी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में भीषण आग लगने से करीब 6 लकड़ी की दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। इस घटना में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली के तारों में फॉल्ट के चलते एक दुकान में आग लगी, जो देखते ही देखते आसपास की दुकानों में फैल गई। रात का समय होने के कारण आग का पता देर से चला, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। प्रत्यक्षदर्शी झम्मन जाटव ने बताया कि आग लगते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। लोग अपने स्तर पर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी जिला मुख्यालय से करीब 2 घंटे देरी से पहुंची। तब तक सभी दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। इस देरी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। आगजनी में दुकानों में रखे फल, नकदी और अन्य सामान भी जल गया। फिलहाल पुलिस व प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए कस्बे में बेहतर अग्निशमन व्यवस्था की आवश्यकता जताई है। गौ सम्मान आह्वान अभियान, राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंदू समाज ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सरमथुरा न्यूज। सोमवार को कस्बे में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के लोगों ने जोरदार तरीके से अपनी मांगों को उठाया। अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार महेश चौहान को सौंपा। अभियान की शुरुआत कैला देवी मंदिर से हुई, जहां सभी सनातनी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विधि विधान के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मंदिर से तहसील तक पदयात्रा निकाली। यात्रा के दौरान गौ माता राष्ट्रमाता, भारत हिंदू राष्ट्र और गौ हत्या बंद करो जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में गौ माता को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा देने, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इसके लिए सख्त कानून बनाने की बात शामिल रही। साथ ही गौशालाओं की स्थिति सुधारने की भी मांग रखी गई। बजरंग दल के प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने कहा कि देशी गोवंश आज विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, जिसका असर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल्कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना पर भी पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि गो तस्करी, बूचड़खानों में बध, सड़क दुर्घटनाएं और शहरी क्षेत्रों में पॉलीथीन खाने जैसी समस्याओं के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में गौवंश की मृत्यु हो रही है। वहीं अभियान के प्रचारक मनीष जादव ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, गौ हत्या पर कठोर कानून बनवाना और गौशालाओं की व्यवस्था में सुधार लाना है। इस दौरान मनीष जादौन, शिवम खेमरिया, नितिन गर्ग, सुरेश प्रजापति, तारुष, हर्ष, दाऊ, आदित्य, मनु, लकी, अभिषेक, अर्पित, शनि, यशराज, अंकुश सहित बड़ी संख्या में गौभक्त मौजूद रहे। आज पूरे देश में गौ माता की दयनीय स्थिति को देखते हुए जो हम कई बहुत पुराने समय से देख रहे हैं कि हमारे करपात्री महाराज ने जिस समय इंदिरा जी को आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री बनने का, और इंदिरा जी भी अपने वचन से मुकर गई थी, जब से लेकर के 1966 से लेकर के निरंतर हिंदू समाज गौ रक्षा के लिए समय समय पर अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहे हैं। परंतु आज तक हमारी सरकारों ने गौ माता की रक्षा के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। इसलिए आज पुनः समस्त हिंदू संगठन, हिंदू समाज गौ माता की रक्षा के लिए पूरे देश की प्रत्येक तहसील में गौ माता को बचाने के लिए एक उपखंड अधिकारी जी के मार्फत समस्त देश में तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ सम्मान आह्वान अभियान सैंपऊ में महिलाओं सहित सनातनी समाज ने उठाई आवाज, तहसील में सौंपा ज्ञापन। सैंपऊ न्यूज। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सैंपऊ क्षेत्र में सोमवार को सनातनी समाज के लोगों ने एकजुट होकर गौ संरक्षण को लेकर अपनी मांगें बुलंद की। इस दौरान बड़ी संख्या में माता बहनों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और अभियान को समर्थन दिया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से कठोर कानून बनाने की भी अपील की गई। अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में गौ माता की जय के जयकारों से माहौल गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने गौ संरक्षण को भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने की मांग की। इस अवसर पर भोलेंद्र शास्त्री, अनिल शास्त्री, मानवेंद्र परमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। आज समस्त क्षेत्रवासियों ने अपनी तहसील सैंपऊ में आकर के गौ माता के निमित्त, गौ माता के सम्मान में एक विज्ञापन दिया। ऐसे ही मैं समस्त सनातनियों से निवेदन करना चाहूँगा, प्रत्येक पंचायत से व्यक्ति निकल कर के आए जहाँ पर चारागाह भूमि भूमाफियों ने घेर रखी है, जहाँ पर चारागाह भूमि खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर चल कर के उसके निमित्त प्रत्येक पंचायत में एक गौशाला का निर्माण हो, क्योंकि गौ माता का सम्मान, गौ माता की रक्षा जब होगी जब प्रत्येक पंचायत में गौशाला का निर्माण होगा। सरकार की इतनी जमीन पड़ी है गौचारे की, लेकिन वहाँ पर किसानों ने और वो भूमाफियों ने घेर रखी है, जो दबंग हैं उन्होंने घेर रखी है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार एक ऐसा कानून लागू करे और प्रत्येक पंचायत में जाकर के जांच कराए कि जितनी जगह पड़ी हुई है चारागाह भूमि की वो सब खाली करा करके प्रत्येक पंचायत में एक गौशाला का निर्माण कराए, जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, जब भी गौ माता का सम्मान होगा। ऐसे हम कहते रहेंगे गौ माता का सम्मान नहीं हो पाएगा जब तक गौशाला का निर्माण नहीं होगा, जब तक गौ माता की रहने की और खाने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक गौ माता का सम्मान नहीं हो सकता। किसान लाठी लेकर के खेत पर खड़ा है और आप सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों? जब तक गौ माता के लिए गौशाला का निर्माण नहीं होगा, जब तक गौ माता का सम्मान नहीं होगा। निवेदन करूंगा सरकार से कि आप इतना तापमान होते हुए भी कई गौ माता पानी की वजह से, अन्न की वजह से, भूसा की वजह से अपने प्राणों को त्याग रही है। सभी का ये उद्देश्य है, क्योंकि सनातन धर्म का मूल जो प्रतिष्ठित है वो गौ माता है। गौ माता की सेवा में हम सभी को मिलकर के, जहाँ तक गाय माता जहाँ पर ज़्यादा विराजमान हो, पानी के, भूसा की, खाने पीने, चारा की हम सभी को व्यवस्था का कर्तव्य बनता है।
और कई लोग यहाँ पर एक देखभाल के रूप में एक देखना चाहिए कि जो दूध पीने के बाद में गौ माता को छोड़ देता है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर उनके नाम से एक FIR कराइए और ऐसे लोगों को सजा दिलवाइए जो दूध पी करके अपनी गौ माता को छोड़ देते हैं। अपना सनातन धर्म की मूल जो गौ माता है उसका हमारा उद्देश्य है कि हम सभी को मिलकर के गौ माता की रक्षा करनी है। और जब गौ माता की रक्षा होगी, जब सनातन की रक्षा होगी और सनातन की रक्षा होगी, जब धर्म की रक्षा होगी, जब धर्म की रक्षा होगी, जब भारत भूमि का कल्याण होगा। श्री राम। गौ माता है सभी गोपाल है, तो गोपाल की रक्षा करनी है, गोपाल की पूजा करनी है, तो अवश्य के लिए गौ माता का दूध जरूरी है। तो इसलिए हमें गौ माता का सम्मान करना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या। बड़ी रेल लाइन निर्माण से 24 गांवों का रास्ता बाधित, ग्रामीणों ने जताया विरोध, अंडरपास या पुल बनाने की मांग। बाड़ी न्यूज। धौलपुर से बाड़ी, सरमथुरा और करौली होते हुए गंगापुर तक प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के चलते उनके गांवों की ओर जाने वाले पारंपरिक मुख्य रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे करीब 24 गांवों का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कट गया है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि गांवों को जोड़ने वाले पुराने रास्तों को पुनः बहाल किया जाए और रेलवे ट्रैक पर अंडरपास या पुल का निर्माण कराया जाए ताकि आवागम सुचारू बना रहे। करमपुरा निवासी चरण सिंह कुशवाहा ने बताया कि रेलवे लाइन के अमान परिवर्तन कार्य के चलते बाड़ी उपखंड से जुड़े कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। इनमें अलीगढ़, छीतर खां कापुरा, बुद्धी कापुरा, भूरा कापुरा, सांसाय कापुरा, रानपुर, खिराना, गढ़ी खिराना, वरपुरा, भारे कापुरा, मुसरपुर, टोटरी, भीमगढ़ और कुंजी का नगला सहित कुल 24 गांव शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में रेल लाइन के लिए मिट्टी डालकर प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है और ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में यदि समय रहते अंडरपास या पुल का निर्माण नहीं किया गया तो ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने परिवारों के साथ धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्राम पंचायत अलीगढ़ की पूर्व सरपंच भुरो देवी, शहंशाह गुर्जर, पप्पू सिंह, कमलेश, लक्ष्मी, अनीता, जगदीश, राजेंद्र और लाखन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन, श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हुआ पुरानी छावनी क्षेत्र। धौलपुर न्यूज। शहर के पुरानी छावनी क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कथा श्रवण का पुण्य लाभ प्राप्त किया। आयोजन के मुख्य यजमान श्री पवन शर्मा एवं उनके परिवारजनों के साथ सहयोगियों की सराहनीय भूमिका रही, जिनके प्रयासों से यह धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कथा स्थल पर पूरे समय भक्ति रस की धारा बहती रही और श्रद्धालु भगवान की लीलाओं के श्रवण में भाव विभोर नजर आए। आयोजन ने क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए समाज को धर्म, संस्कार और सद्भाव का संदेश दिया। इस अवसर पर अमित मुदगल, अखिल भारतीय कांग्रेस प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव, ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। ऐसे आयोजनों से समाज में नैतिकता, संस्कार और एकता को बल मिलता है। पवन शर्मा जी और उनकी टीम ने जिस समर्पण से यह आयोजन किया है, वह सराहनीय है। मैं सभी श्रद्धालुओं से आह्वान करता हूं कि वे इन आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें।